जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो आप सभी लोगों के लिए आर्मी एओसी की नई भर्ती निकाल दी गई है। आज से कुछ दिन पहले इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन हम लोगों के सामने आया था, तो उस टाइम भी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर इसके बारे में सारी चीज़ें आप लोगों को समझाने का कोशिश किया था। हमारे बहुत सारे दोस्त बार बार कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि इसका ऑनलाइन कब से चालू होगा, तो उस टाइम ही मैं आप लोगों से बोला था कि जब इसका ऑनलाइन चालू होगा ना तो उस टाइम एक फुल नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और उसी फुल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग को सारी चीजें आसानी से पता चलेगा। तो फाइनली आज एओसी का फुल नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है और इसके ऑनलाइन के डेट को भी बता दिया गया है। काफी सारे लोग बोल रहे थे कि इसका ऑनलाइन अभी नहीं होगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीजें बोल रहे थे, लेकिन मैं आप लोगों से बोला था कि जब शॉर्ट नोटिफिकेशन निकल गया है तो 10-15 दिन के अंदर में इसका फुल नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। तो फाइनली आज एओसी का फुल नोटिफिकेशन आ गया है। इस भर्ती के बारे में ना मैं आप लोगों को A to Z पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। और कल मैं एक भैया का फुल इंटरव्यू लिया था जिनका अगले साल एओसी में सिलेक्शन हुआ था, तो वो खुद बता रहे थे कि इसमें भर्ती होने के बाद सेम इंडियन आर्मी के जैसा वर्दी मिलता है मेरे भाई। और जितने भी साथी इंडियन आर्मी का भर्ती देखते हैं, इंडियन आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उधर से उम्र समाप्त है, तो उन लोगों के लिए ये भर्ती काफी अच्छी खासी रहती है। इसमें लंबाई भी कम मांगा जाता है, इसमें काफी सारा पोस्ट रहता है। तो कुछ ऐसे पोस्ट रहते हैं जो सिंपल 10 पास से रहता है, कुछ ऐसे पोस्ट रहते हैं जो 12 पास से रहता है, कुछ ऐसे पोस्ट रहते हैं जो ग्रेजुएशन से रहता है। तो जो सिंपल 10 पास से रहता है ना, उसी में वर्दी मिलता है, उसी में दौड़ भी होता है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं, ठीक है ना। और इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसमें 52,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मैं अपने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाकर मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाना। और फर्स्ट कमेंट में ना मैं अपने एप्लीकेशन का लिंक दूंगा। मेरा एप्लीकेशन एनडीसी क्लास नाम से है। आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाकर एनडीसी क्लास लिख के सर्च मार के और मेरे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके उसमें आईडी पासवर्ड बना लेना है। सिर्फ आर्मी के लिए प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में काफी सारा प्रीवियस ईयर का प्रश्न डाला गया है, तो आप लोग जाकर जीके जीएस का प्रश्न देख सकते हो। और जो लोग इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, 2025 में पेपर देने वाले हैं, या टीए आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को मेरे एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच ले लेना चाहिए। सैनिक बैच का प्राइस सिर्फ 149 रुपया है और इसी में मैं पूरा का पूरा चैप्टर वाइज क्लास करा रहा हूँ। जीके का क्लास करा रहा हूँ, रीजनिंग का आज पूरा 1-2 दिन में मतलब उसका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से मैथ, मैं खुद मैथ का क्लास कराऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बेसिक से समझाऊंगा। तो आप लोग मेरे एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। अब नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पर तो ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, सिर्फ यही बताया गया है कि भाई यूआर कैटेगरी के लिए 159 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 38 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 105 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 58 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी के लिए 29 वैकेंसी है। उसके बाद से टोटल आपका 389 वैकेंसी यहाँ पर दिया है, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि किसमें कितना पास होना चाहिए और इसमें फॉर्म भरने के लिए कितना उम्र होना चाहिए। मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारी चीजें बता रहा हूं कि भाई इसमें पहले क्या होता है, पेपर किस तरह से होता है, और पूरा फुल सिलेबस भी दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। इसमें फॉर्म भरने के लिए अगर आप मटेरियल असिस्टेंट में फॉर्म भरोगे तो उसमें फॉर्म भरने के लिए कम से कम आपका 18 साल उम्र होना चाहिए, अधिक से अधिक 27 साल उम्र होना चाहिए। और इसमें ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांगा है, तो देख लेना मटेरियल असिस्टेंट में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांगा है। जो 10 पास वाला भर्ती है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को आगे समझा दूंगा। आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में फॉर्म भरने के लिए इसमें कम से कम आपका उम्र 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 25 साल उम्र होना चाहिए। और इसमें 12 पास मांगा है, लेकिन 12 पास के साथ साथ मेरे भाई आपका टाइपिंग स्पीड भी होना चाहिए। 1 मिनट में 35 वर्ड टाइप करने आना चाहिए आपको, ठीक है ना। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, इंग्लिश में 35 वर्ड टाइप करना रहेगा और हिंदी में 30 वर्ड टाइप करना रहेगा। किस में? तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में, ठीक है ना। 2 पोस्टों के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूं। अब इधर देखो, सिविल मोटर ड्राइवर जो ओजी है, तो इसमें फॉर्म भरने के लिए आपका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 27 साल उम्र होना चाहिए। और इसमें 10 पास मांगा है, लेकिन 10 पास के साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है ना। सिविल मोटर ड्राइवर में फॉर्म भरने के लिए और हैवी वाला लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद से नीचे आपका टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 का दिया है, तो इसमें फॉर्म भरने के लिए कम से कम आपका उम्र 18 साल होना चाहिए, अधिक से अधिक आपका उम्र 25 साल होना चाहिए। और इसमें भी 12 पास मांगा गया है, ठीक है ना। और इसमें बोला गया है कि इंग्लिश बोलने
में मतलब आना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि एकदम आना कंपलसरी है, नहीं, मतलब आना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है ना, ये बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर फायरमैन दिया है। अब ध्यान से समझो, आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से आते हो, अगर आप 12 पास नहीं हो या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, आपको टाइपिंग नहीं आता है, तो आपको फायरमैन में फार्म भरना है, ठीक है ना। फायरमैन में आपके राज्य के लिए कितना वैकेंसी है वो भी अभी मैं आप लोगों को आगे दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। फायरमैन में फार्म भरने के लिए सिंपल 10 पास होना चाहिए, दूसरा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। अगर 10 पास हो तो आपको फायरमैन में ही फार्म भरना है, ठीक है ना। और इसमें हाइट कितना नापा जाएगा आगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। फायरमैन में पहले दौड़ होगा, पहले पेपर नहीं होगा, और ऑफलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ मतलब बताया जा रहा है आर्मी लेवल का ही प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि जो भैया आर्मी एओसी में सिलेक्शन लिया है, कल मैं उनका फुल इंटरव्यू लिया था, इसी चैनल पर पड़ा है, आप लोग जाकर देख लेना, ठीक है ना। तो भाई वो बता रहे थे कि आर्मी लेवल का ही प्रश्न पूछता है। फायरमैन में फार्म भरने के लिए कम से कम आपका उम्र 18 साल होना चाहिए, अधिक से अधिक आपका उम्र 25 साल होना चाहिए। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एज में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर कॉर्पोरेटर ज्वाइनर दिया है, तो इसमें आपका फार्म भरने के लिए 10 पास होना चाहिए, लेकिन ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है ना। वाला दिया है तो इसमें भी 10 पास मांगा है, लेकिन 10 पास के साथ साथ पेंटर वाले में भी ITI का सर्टिफिकेट मांगा है। इसमें फार्म भरने के लिए आपका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए, अधिक से अधिक 25 साल होना चाहिए, और इसमें भी 10 पास का सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। बाकी ट्रेड टेस्ट के बारे में बोला गया है, तो मतलब एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ITI OITI मांग दिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं मांगा गया है। तो ये MTS में अगर आप 10 पास हो तो चाहे फायरमैन में फार्म भर सकते हो, चाहे MTS में फार्म भर सकते हो, लेकिन आपका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 25 साल होना चाहिए, और उम्र में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी दिया जाएगा, ठीक है ना। और आपका जो ट्रेडमैन मेट है, तो इसमें भी सिंपल 10 पास से काम चल जाएगा। आपका जो भी AOC का भर्ती निकला है, तो इसमें 3 ट्रेड ऐसा है, 3 पोस्ट ऐसा है जिसमें सिंपल 10 पास से काम चल जाएगा। एक आपका फायरमैन का पोस्ट है, दूसरा MTS का पोस्ट है, और तीसरा ट्रेडमैन मेट का पोस्ट है, ठीक है ना। तो ट्रेडमैन मेट में भी आपका फार्म भरने के लिए उम्र 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 25 साल, और सिंपल 10 पास रहोगे तो ट्रेडमैन मेट में फार्म भर दोगे। इसका ऑनलाइन कब से चालू होगा, तो 2 दिसंबर से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा। मैं ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करके आप लोगों को बता रहा हूं। ऑनलाइन कहां पर जाकर कराना है, तो aocrecruitment.government.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसी पर जाकर ऑनलाइन करा सकते हो, नहीं तो सरकारी रिजल्ट पर भी दे देगा। ST कैटेगरी के लिए उम्र में 5 साल का छूट मिल जाएगा, OBC कैटेगरी के लिए उम्र में 3 साल का छूट मिल जाएगा, और इधर दिया है एक्स सर्विसमैन PWD वालों के लिए उम्र में और ज्यादा छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें सबसे पहले क्या कराया जाएगा, तो इसमें जो आपका फायरमैन है, जो ट्रेडमैन है ना, उसमें सबसे पहले दौड़ कराया जाएगा, फिजिकल कराया जाएगा, उसके बाद से रिटेन एग्जाम कराया जाएगा। अब जब फिजिकल कराया जाएगा तो किसका फिजिकल कितना कराया जाएगा वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ये जो ऊपर 4 पोस्ट दिया है ना, तो इसमें स्टेज 1 में क्या कराया जाएगा, जैसे मटेरियल असिस्टेंट के बारे में तो कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन JOA के बारे में बोला गया है कि सबसे पहले स्टेज 1 में टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेना जितने भी साथी JOA वाले हो, और सेकेंड फेज में इसका रिटेन एग्जाम कराया जाएगा, मतलब पेपर कराया जाएगा। सेम उसी तरह से CMD में जो लोग फार्म भरेंगे ना, तो उन लोगों का पहले ड्राइविंग टेस्ट कराया जाएगा पहले स्टेज में। उसके बाद से आपका आ जाता है फायरमैन, तो जितने भी साथी फायरमैन में फार्म भरेंगे, फायरमैन में सबसे पहले दौड़ कराया जाएगा, ठीक है ना। और दौड़ कैसे कराया जाएगा, कितना हाइट नापा जाएगा वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। फायरमैन में आपका हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए लड़कों का। यहाँ पर लड़कियों के हाइट के बारे में ऊपर नहीं बताया गया है, ठीक है ना। लड़कों का हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जितने भी लड़के ST कैटेगरी से आएंगे तो उन लोगों को हाइट में 2.5 सेंटीमीटर का छूट भी मिल जाएगा। उसके बाद से लड़कों का नॉर्मल चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फूलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। और कम से कम वजन 50 किलो होना चाहिए। तो इसके फिजिकल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नीचे बताया जा रहा है कि फायरमैन में सबसे पहले 1600 मीटर का आपका दौड़ कराया जाएगा, 6 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। लड़कियों का दौड़ भी 1600 मीटर कराया जाएगा, लेकिन उन लोगों को 8 मिनट 26 सेकंड तक का टाइम दिया जाएगा। हो सकता है इसमें लड़कियों का हाइट ना लगे, अगर लड़कियों का हाइट मांगा जाता तो यहाँ पर लिख देता, ठीक है ना। सिर्फ लड़कों का हाइट लगेगा 165 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आपका दौड़ 1600 मीटर का हो जाएगा ना, तो 183 मीटर 63.5 किलो का वजन लेकर चलना रहेगा। मतलब जब 1600 मीटर दौड़ कंप्लीट होने के बाद 183 मीटर
63.5 किलो का वजन लेकर चलो चाहे दौड़ो, लेकिन 183 मीटर चलना है, ठीक है ना। तो और 96 सेकंड में टाइम भी दिया जाएगा, 96 सेकंड में चलना है। तो याद रखना आप सभी साथी, जब आपका इतना हो जाएगा वजन वाला, उसके बाद से आपका थोड़ा सा लॉन्ग जंप कराया जाएगा, तो वो सब तो नॉर्मल रहेगा, वो सब तो आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। उसके बाद से फिर यहाँ पर दूसरा कुछ नहीं बताया गया है। फर्स्ट स्टेज में जब आपका ये सब हो जाएगा तो आपका सेकेंड स्टेज में रिटेन एग्जाम होगा, मतलब ऑफलाइन पेपर कराया जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, इतना मैं आप लोगों को फायरमैन के बारे में बताया हूँ। अब आप अगर ट्रेडमैन मेट में फार्म भरोगे, ये भर्ती भी सिंपल 10 पास से है, तो इसमें 1500 मीटर दौड़ होगा, ठीक है ना। जैसे फायरमैन में 1600 मीटर का दौड़ कराया जाएगा और इसमें 1500 मीटर का दौड़ कराया जाएगा ट्रेडमैन मेट में। और 1500 मीटर दौड़ने के लिए 6 मिनट का टाइम मिलेगा। और दौड़ होने के बाद 1500 मीटर दौड़ होने के बाद 50 किलो वजन लेकर 200 मीटर चलना है 100 सेकंड में। याद रखना, 50 किलो का वजन लेकर 200 मीटर चलना है कितना सेकंड में? 100 सेकंड में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया है कि लड़कियों का दौड़ ट्रेडमैन मेट में 1500 मीटर कराया जाएगा और 8 मिनट 26 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद से इन लोगों को भी, लड़कियों को भी 50 किलो का वजन लेकर, लड़कियां लोग तो दब जाएंगी, 50 किलो का वजन लेकर 200 मीटर चलना है, लेकिन इन लोगों को टाइम ज्यादा दिया जा रहा है, 225 सेकंड दिया जा रहा है। इसका फिजिकल हार्ड होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर बताया जा रहा है जब इसका ऑफलाइन पेपर कराया जाएगा तो पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। देखो, पेपर जो आपका मैट्रिक लेवल का पेपर है, मतलब जो 10 पास से आप भर्ती देखने जाओगे, तो उसके पेपर के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उसमें जैसे आप फायरमैन या ट्रेडमैन में भर्ती देखने जा रहे हो या एमटीएस में फार्म भरोगे, तो उसमें टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 नंबर के, जिसमें से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 प्रश्न 50 नंबर के रहेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 प्रश्न 25 नंबर के रहेंगे, जनरल इंग्लिश से 25 प्रश्न 25 नंबर के रहेंगे और जनरल अवेयरनेस से 50 प्रश्न 50 नंबर के रहेंगे। मेरे भाई जीके से 50 प्रश्न रहेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। जो लोग ग्रेजुएशन वाले होंगे तो उन लोगों के पेपर के बारे में बताया गया है, तो वो लोग भी ये अपना देख लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर बताया जा रहा है मतलब किस राज्य के लिए कितना वैकेंसी है, तो ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ भाई। ये रीजन के हिसाब से बताया गया है। जैसे ईस्टर्न रीजन में आपका आसाम राज्य आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा, मणिपुर आ जाएगा। तो इसमें आपका टोटल जैसे ट्रेडमैन मेट में सबसे ज्यादा वैकेंसी दे दिया है, 330 वैकेंसी दे दिया है। आपका जो वेस्टर्न है ना, आप लोग देख लेना कि इतने राज्यों के लिए किसमें कितना वैकेंसी है। जैसे फायरमैन में 71 वैकेंसी है, उसी तरह से वेस्टर्न में आपका दिल्ली आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा और हरियाणा आ जाएगा। तो इतने में फायरमैन में आपका 46 वैकेंसी है। अब अपने राज्य का आप लोग देख लेना, जब ये पूरा नोटिफिकेशन में अपने टेलीग्राम में भेज दूंगा, इसका ऑनलाइन करा लेना। और ये रहा इसका पूरा का पूरा फुल सिलेबस, किस चैप्टर से पूछे जाएंगे वो यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम में भेज दूंगा, तो वहां से आप लोगों को ये सारी चीजें मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी जितने भी साथियों को 2025 में इंडियन आर्मी अग्निवीर का पेपर देने जाना है और अभी तक कहीं से कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो उन लोगों को प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, उसमें आईडी पासवर्ड बना लेना है। अपना आईडी पासवर्ड बनाने के बाद सैनिक बैच लेकर और अपना पेपर का तैयारी बहुत अच्छे से करना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।